हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग 24 इंडिया। क्लास टेंथ आपके लिए लर्निंग 24 एक ही चैनल में सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो लेके आ रहा है। आप चाहते हो कि हमें कम टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया जो प्रोडक्टिविटी हमारे पास मिले, तो इसके लिए क्या कर रहा है लर्निंग 24 एक ही चैनल में सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो लेके आ रहा है। मैं स्वीटी शर्मा मैथ्स के सब्जेक्ट में फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रियल नंबर से स्टार्ट करेंगे। रियल नंबर अब स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि हम रियल नंबर के बारे में ज्यादा ना पढ़े, हम उतना ही पढ़े कि जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही शॉर्ट डेफिनेशंस में जाएंगे। तो रियल नंबर में आपका जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है इरेशनल नंबर। तो हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, तो इरेशनल नंबर डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आएंगे। इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर स्टूडेंट्स कहेंगे कि हमें तो इरेशनल नंबर के बारे में पता नहीं है, हम तो रियल नंबर ही नहीं पढ़ा। लेकिन इसकी सबसे आसान क्या है, इरेशनल नंबर वो जो रैशनल नहीं है। इसके लिए सिर्फ इतना याद रखना है, जो रैशनल नहीं है, जो रैशनल नहीं है। अब रैशनल पहले हमें पता होना चाहिए रैशनल क्या है, फिर ही पता करेंगे रैशनल कौन से नहीं है। तो इस रैशनल जो नहीं है उसके लिए हमें सबसे पहले पढ़ना है जो कि रैशनल है। तो इसके लिए आपको रैशनल की डेफिनेशन होगी, एक सिंपल सी डेफिनेशन है रैशनल नंबर की, जो कि फ्रैक्शन में होती है, जो कि न्यूमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर होगी। लेकिन इसमें हर डेफिनेशन में एक पार्ट ऐसा होता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्या है, जो जिसका डिनोमिनेटर जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 ही होना चाहिए। अब अगर कोई पूछता है कि ये क्यों लिखा गया है, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा गया है, क्योंकि अगर मैं ये नहीं लिखूंगी तो कोई स्टूडेंट आके ये भी बोल सकता है कि मैम आप 2/0 लिख दो। तो 2/0 होगी तो ये इन्फिनिटी का अप्रोच कर जाएगा। इट मींस यहां पर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये डिफाइन करना जरूरी है कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मींस डिनोमिनेटर 0 से बड़ा हो सकता है, 1 2 3 इंटीजर कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारी डेफिनेशन रैशनल की रियल नंबर के साथ खत्म होती है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में, इस चैप्टर से बिलोंग, रियल नंबर से बिलोंग आने वाला है, वो है कोई भी हम क्वेश्चन उठा सकते हैं। जैसे कोई भी नंबर है, जैसे 2 3 5 7 11 13, इनमें से कोई भी क्वेश्चन जो है आपको इरेशनल में एग्जामिनर पूछ सकता है। तो एक क्वेश्चन को हम किसी भी क्वेश्चन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो एक सिंपल क्वेश्चन जैसे है, अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे क्वेश्चन है 2 + √11 ले लो, 5 ले लो, कुछ भी ले लो। 2 + √5 एक इरेशनल नंबर है। इज 2 + √5 एन इरेशनल नंबर। इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगी इरेशनल नंबर। अब इसको मैंने कहा था इरेशनल नंबर वो नंबर है कि जो रैशनल नहीं है। तो इट मींस सबसे पहले रैशनल नहीं के लिए मुझे रैशनल को समझना पड़ेगा। रैशनल नहीं है तो इरेशनल है, तो इट मींस उसके लिए मुझे रैशनल को ही एज्यूम मानकर चलना पड़ेगा। तो हम मान के चलते हैं इफ पॉसिबल सपोज दैट 2 + √5 क्या मानेंगे, क्योंकि इरेशनल प्रूफ करना है, रैशनल नहीं है, तो रैशनल नहीं के लिए हम लेके चलेंगे रैशनल। तो इफ पॉसिबल सपोज दैट 2 + √5 इज रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो इट मींस 2 + √5 किसके इक्वल होगा, कुछ भी फ्रैक्शन के इक्वल होगा, p/q के इक्वल होगा, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 बाय द डेफिनेशन ऑफ रैशनल। न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 ही होना चाहिए। तो हमें पता है कि अगर मुझे यहां पर इरेशनल प्रूफ करना है तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, √5 को एक साइड पर रखूंगी, p/q माइनस क्या हो जाएगा 2। तो इट मींस इरेशनल, जो मेरा इरेशनल का नंबर है वो मेरे इक्वल टू हो गया p/q - 2। तो इस क्वेश्चन को अब हमें पता है टेक इट एज नंबर 1। अब मुझे ये नहीं प्रूफ करने आता, मुझे नहीं पता कि p क्या है, q क्या है, 2 क्या है। मुझे इतना पता है कि √5 जो है एक इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो इसके लिए अब हम प्रूफ करेंगे √5। फर्स्ट ऑफ ऑल
वी विल प्रूव √5 इज एन इरेशनल नंबर। इसके लिए भी हम सपोज करेंगे, जैसे एक पूरे पार्ट के लिए प्रूफ करा था तो √5 के लिए भी प्रूफ करेंगे। सपोज दैट √5 इज रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो इट मीन्स ये किसके इक्वल होगा? जो लेटर्स हम यूज कर चुके हैं वो दोबारा नहीं करेंगे। जैसे p/q यूज कर रहे हैं तो यहां पर आप a/b यूज कर लो। वेयर क्या बोला था? डिनोमिनेटर क्या है इसका? b इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब हमें पता है कि रूट को कैंसिल करने के लिए क्या करते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड। √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² अपॉन b²। यहां पे आ गया 5 इज इक्वल टू a² अपॉन b²। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 5b² इज इक्वल टू a² और b² की वैल्यू आ गई a² अपॉन 5। यहां पर एग्जैक्टली हम प्रूफ करते हैं कि जो a² बाई 5 है तो एक बार प्रूफ करेंगे b² अपॉन 5 है। जो भी यहां पर हम एज्यूम करेंगे तो इसी को भी डिवाइड बाई 5 लेके चलना है। अब कोई नंबर है, अगर कोई नंबर का स्क्वायर किसी नंबर को डिवाइड करता है, मतलब 2 का स्क्वायर 4 है तो 4 जो है डिवाइड बाई 2 लिखती हूं तो इट मीन्स बिना स्क्वायर के भी वो डिवाइड करेगा। तो a² डिविजिबल बाई 5, तो इसी लाइन को, ये जो लाइन है a² बाई 5, इसी को आप लिखोगे a² रिटर्न में लिखोगे a² इज डिविजिबल बाय 5, क्योंकि अगर स्क्वायर के साथ कोई नंबर डिविजिबल होता है तो वो बिना स्क्वायर के भी डिविजिबल होगा। इट मींस a इज डिविजिबल बाय 5। और अगर कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है तो दूसरी, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि 5 इज द फैक्टर ऑफ a। इन अदर वर्ड्स 5 इज अ factor of a. Take it as number 1. 5 is a factor of a. अगर कोई किसी का फैक्टर होता है तो क्या बोलेंगे? a is a multiple of integer। अगर एक नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है तो वो उसको क्या होता है? फैक्टर हो जाता है। फैक्टर मतलब उसकी कोई प्रोडक्टिविटी होगी। मान लो मैं एक एग्जांपल देती हूं आपको। मान लो कोई नंबर 25 है, ये है 5 का स्क्वायर, ये 5 को डिवाइड कर रहा है, 5 इंटू 5 इज 25। तो इट मीन्स जो 5 इज ए फैक्टर ऑफ 25, ये सीधा आ रहा है। तो इट मीन्स ये जो नंबर है 25 जो है वो क्या है? 5 इंटू 5। इन दोनों नंबर की क्या है? प्रोडक्ट है। तो सिमिलरली मैंने लिखा है अंदर वाला जो नंबर है वो a है और बाहर जो है ये वाला जो नंबर है ये 5 है। और ये जो नंबर मैं मानकर जो क्वोशिएंट की जगह पे लिख रही हूँ वो लिखिए सम इंटीजर c कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमें यहाँ पता ही नहीं है ABC कौन से नंबर है। ये सब हम सब एज्यूम करके चल रहे हैं। अब हमारे पास हमें वैल्यू किसकी चाहिए? यहाँ पर a² की। तो यहाँ पे लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड a² इज इक्वल टू 25c²। तो यहां पे लिखो a² अपॉन 25 इज इक्वल टू c²। वी कैन राइट इट इन दिस वे। अब a² की वैल्यू कहां से आएगी? a² यहां से a² किसके इक्वल है? a² इज इक्वल टू 5b², क्योंकि a² के लिए तो हम प्रूफ कर चुके हैं। अब हम लेके जा रहे हैं वैल्यू b² के लिए, b की वैल्यू लेके जा रहे हैं। 5b² अपॉन 25 इज इक्वल टू c²। तो 5 25 जो कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा b² अपॉन 5। तो रिजल्ट में मुझे यही चाहिए था। एक बार मुझे चाहिए था a² बाई 5 चाहिए था, एक बार मुझे चाहिए था b² बाई 5। अब इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ? b² इज डिविजिबल बाई 5। तो अगर मैंने पहले भी बताया था अगर स्क्वायर के साथ डिविजिबल है तो नेक्स्ट स्टेप होगा बिना स्क्वायर के। बिना स्क्वायर मीन्स b इज डिविजिबल बाय 5। अगर डिविजिबल है तो क्या होगा? फैक्टर होगा। 5 इज ए फैक्टर ऑफ b। 5 इज ए फैक्टर ऑफ b। टेक इट एज नंबर 2। अब क्या है? 5 इज ए फैक्टर ऑफ a, 5 इज ए फैक्टर ऑफ b। तो इट मीन्स 5 इज ए फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b। वी कैन राइट इट एज फ्रॉम 1 and 2। 5 इज ए फैक्टर ऑफ a एंड b बोथ। लेकिन ये जो सारा मैंने क्वेश्चन करा है ये किसके लिए करा था? रैशनल नंबर के लिए। इफ पॉसिबल सपोज दैट मानकर चल रही थी कि ये रैशनल है, क्योंकि मैंने इरेशनल के लिए प्रूफ करना है कि ये रैशनल नहीं है। तो अब मैंने रैशनल ऑपोजिट मानकर जा रही हूं तो इट मींस 5 इज द फैक्टर ऑफ a एंड b।
अब अगर 5 इज फैक्टर ऑफ ए एंड बी, इट मींस दिस इज द विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। अब ये क्या था, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। विच इज आवर अजम्पशन, जो कि हमने एज्यूम करा था, एज्यूम के भी हाफ पे हमने सारा क्वेश्चन प्रूव करा। जब हमने स्टार्टिंग में एज्यूम ही गलत करा है तो इट मींस हम क्वेश्चन को भी कहीं किसी और फॉर्म में लेके जा रहे हैं। तो यहां पे हमारी क्या है, सपोजिशन क्या हो रही है, रॉन्ग हो रही है। इट मींस जो रूट 5 है वो रैशनल नहीं है, रूट 5 इज नॉट ए रैशनल। तो इट मीन रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। तो यही प्रूफ करना था। अब रूट 5 क्या था, अगर हम फर्स्ट पार्ट में जाएं तो हमने क्या प्रूफ करा था, रूट 5 इक्वल टू था p माइनस 2 के इक्वल था। रूट 5 इज इक्वल टू p माइनस 2। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ, इसको हम कोई अगर नाम देंगे तो टेक इट एज नंबर 1। इसका हम नंबर 1 दे चुके हैं। तो नेक्स्ट के लिए लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1 इज इरेशनल नंबर। अगर लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट मींस रूट 5 इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 5 इज इक्वल टू p by q माइनस 2, p by q, दिस इज द p by q माइनस 2। तो ये दोनों क्या हो गए, इज एन इरेशनल नंबर, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 प्लस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो यही पार्ट हमें प्रूफ करना था, 2 प्लस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये क्वेश्चन है, ये हमारा 3 to 5 मार्क्स में कन्वर्ट होगा। 1 मार्क्स में भी ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, दैट इज सपोज इसी में हम कवर करेंगे, इसी सेशन में हम कंप्लीट करेंगे पूरा चैप्टर। मान लो अब एग्जाम में आ गया, ये क्वेश्चन कवर हो गया 3 to 5 मार्क्स में, जब 3 मार्क्स में आ जाएगा 5 मार्क्स में आ जाएगा। ऐसा हम 1 मार्क्स का क्वेश्चन रेडी करते हैं, जैसे 2 प्लस मान लो रूट 4 इज रैशनल और इरेशनल। ऐसे अगर आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या करेंगे, ये रैशनल या इरेशनल है, सीधी सी बात है। यहाँ पे 2 है, रूट 4 का हो गया 2, तो ये आ रहा है 4, और जो 4 होता है वो क्या है, रैशनल नंबर। तो ये एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया। इट मींस इसका आंसर जो आएगा वो आएगा रैशनल नंबर। तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन अदर फॉर्म में भी आपको एग्जाम में आ सकता है, जैसे 2 माइनस रूट 5 इज रैशनल और इरेशनल। तो इसमें तो हमें पता ही है 2 जो है रैशनल है, 2 रैशनल है, रूट 5 इरेशनल है। तो रैशनल में से इरेशनल अगर माइनस करें तो क्या होता है, इरेशनल, क्योंकि रूट 5 तो ऑलरेडी इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर पॉइंट में आगे बढ़ता जाता है, तो ये क्या आएगा, इरेशनल नंबर। तो इसका आंसर आएगा इरेशनल नंबर। ये आपका 1 मार्क्स में आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में आएंगे। 3 कंप्लीट हो गया, 5 मार्क्स का भी हो गया, 1 मार्क्स का भी हो गया। अब क्लास 10th आपको अब ऐसे कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, जिसमें आपको मैं क्वेश्चन दे रही हूं, प्रूफ करो 3 प्लस रूट 11 इज एंड प्रूव दैट 3 प्लस रूट 11 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस क्वेश्चन को प्रूव करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आपकी और ऐसे कौन से डाउट हैं जो हम क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।